एक साधक का सवाल है, इनका नाम है, हरियाणा से हैं, सुंदर। इन्होंने सवाल पूछा है, अगर महाराज जी कैसी भक्ति करने से माया छोड़ देगी या भाग जाएगी, वो कैसी भक्ति होनी चाहिए? तो ये तो आप जानते ही हो भक्ति का स्वरूप क्या है। भक्ति उसको भी लोग कह देते हैं जो तपस्या कर रहे हैं, जो कह रहे कोई मौनी है, कोई व्यर्ती है, कोई त्यागी है, इतने दिन से खाना नहीं खाया, इतने दिन से गुफा से नहीं निकला, इतने दिन से कपड़े ही नहीं डाले, इतने दिन से नहाया नहीं, या पानी में ही भक्ति कर रहा है, मूंग ही खा के रह रहा है, दूध हारी है, फल हारी है, पेय हारी है, इस टाइप के ड्रामे इधर बहुत चल रहे हैं। तो वो तो भक्ति होती नहीं। कदे आप उसको भी भक्ति मान रहे हो? आपने कहता है ना भी कैसी भक्ति से माया जाएगी। तो पहले ये जान लो भक्ति असली चीज क्या है। गलत रास्ते में तो हम टाइम बर्बाद नहीं कर देंगे। तो अगर उसके आप चले गए और उसी को मान लिया, जैसे आजकल ये यूट्यूब पर चल रहा है, एक टूटी कुटिया है और उधर वो छप्पर तान के भक्ति कर रहा है जंगल में, उसको ही भगत मान लो आप, और वो शरीर की क्रिया कर रहा हो, मतलब तिलक, कंठी, नंगे पैर रहना, गर्मी सर्दी को सहना, और भगवान से प्रेम ना हो, भगवान के लिए तड़फन ना हो, व्याकुलता ना हो, रोना ना हो, तो वो तो भक्ति है नहीं। उसका तो जो भगवान नोट करता है, उसको जैसी भक्ति उसने शरीर की है उसका फल जरूर मिलेगा जो उसने तप त्याग किया है, लेकिन आनंद प्राप्ति है, माया नहीं जाएगी। आपने तो माया के बारे में पूछा है ना। तो भक्ति का मतलब यह है, भगवान कृष्ण ने कहा है, मम माया दुर्तया मामेव ये प्रपदन्ते माया मीताम तरंते थे। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुर्तया अर्जुन। ये तीन गुण मेरे ही बनाए हुए हैं, सतो तमो रजो। कभी क्रोध, कभी अच्छा लगे, कभी बीच का लगे, फिर बदल जाए। ये तीन गुणों की माया, ये काबू में आने वाली चीज नहीं है। लेकिन फिर साथ साथ बता दिया, क्यों शरणागत है वो कह रहा है प्रभु आप ही गुरु हो मेरे। भगवान को ही गुरु बना लिया तो अब किसकी गुरु की जरूरत? भगवान को गुरु बना लिया तो बात ही बन गई। क्यों, डाउट तो कोई है नहीं। कच्चा गुरु हमारे जैसा का कोई बना लेता तो डाउट रहता, पता नहीं क्या कह रहा है, अंदर कुछ है, ड्रामा कर रहा है। और ये तो हो ही रहा है आजकल। इसलिए बड़े तंग हैं लोग, गुरु बना बना करके सब गुरु घंटालों ने ऐसा सिस्टम बना दिया। लेकिन उसको भगवान ने कहा, फिर कहा माँ में भी ये प्रपदन्ते, माम माने मेरे, एव माने ही, किसी देवता की नहीं, मुक्ति की नहीं, मोक्ष की नहीं, संसार का तो कोई जिक्र ही नहीं। माता पिता की भक्ति, समाज की भक्ति और इस चीज़ की भक्ति, कॉलेज खोलना, ये खोलना, दुनिया को भंडारे करना, ये नहीं। मामेव ये प्रपदन्ते, जो मेरे ही लिए अगर कोई शुभ कर्म करे तो उसको निष्काम करे, बदले में कुछ ना चाहे, भगवान देख कर मेरे को अर्पण करे, तो वो कर्म भी भगवान की तरफ ले आएगा। लेकिन खाली वो कर्म दिखाई दे रहा है और भगवान से प्यार नहीं, तो वो व्यर्थ है। उसका छोटा मोटा फल मिलेगा, फल खत्म हो जाएगा। खत्म होने वाली चीज निरंतर आत्मा को कभी आनंद की प्राप्ति नहीं करा सकती। क्यों, नित्य चीज कोई भी नहीं है इधर, ना कोई धर्म है, ना दान है, ना और कुछ है उसका फल। तो शरीर से ऊपर उठना पड़ेगा, पहले अपने को आत्मा मानना पड़ेगा, अपने एड्रेस को जानना पड़ेगा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा मान के भगवान से संबंध बना के भक्ति निरंतर, निष्काम और अनन्य भाव से। अब इसको 1 मिनट समझ ले, बहुत बार समझ लिया। अनन्य का मतलब एक की भक्ति, राधा कृष्ण की, सीताराम की, एक की भक्ति।
निरंतर का मतलब नित्य दास है, ये नहीं 4 माला फेर ली 10 माला 5 घंटे आसन पर बैठ गया, ये नहीं। निरंतर बहम रहे, चलते फिरते आसन पर बैठो ना बैठो, जैसे भी हो, निरंतर हो, सदा हो, नित्य दास है जीव। इसलिए अर्जुन को कहा सर्वेषु कालेषु मामनु समर। ये नहीं कहा 4 घंटे कर, 5 घंटे कर, एकादशी कर, तीर्थ कर, तिलक लगा, संप्रदाय बना, उसने नहीं। उसने कहा मन लगा, सर्वेषु कालेषु मामनु समर। मन का खेल है ये भारी आचरण का खेल नहीं है, अगर कोई समझ जाए तो। सर्वेषु कालेषु मामनु समर, ये निरंतर हो गया। निष्काम, मेरे को मांग, मेरी सेवा, मेरा संग, मेरा सानिध्य, बस, और कोई कामना ना कर, देवलोक की, संसार की, मुक्ति की, किसी भी चीज की। मेरी निरंतर कामना कर, अब मेरे को सुख मिले, मेरे से निरंतर गिड़गिड़ा, निरंतर, कभी कुछ और बीच में ना आए गैप। इतना अभ्यास कर ले, होगा नहीं, लेकिन बहुत कठिन अगर बाजी लगा दी तो। और इस सकाम कर्मों को छोड़, माँ के, बाप के, धर्म को, पालन को, नौकरी को, जो से ड्रामा हो रहा है आजकल, मंत्र दे के छोड़ देते हैं, घर कर्म करो और भगवान मिल जाएंगे। लोगों का कैसे सर्वनाश कर रहे हैं ये। एक आधा किसी को वैराग्य, उसको भी वैराग्य नहीं होने दे रहे। क्यों? चेले घट जाएंगे, संख्या घट जाएगी, लोग कमाना शुरू कर देंगे। भाई यूट्यूब पे भी आजकल कमाई कर लेते हैं ना बड़े आदमी, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, कोई ना कोई धंधा तो खोल लेता आदमी ड्रामा करके। तो ये 3 चीज निरंतर करे, अपने को आत्मा माने, आत्मा मान के उससे संबंध बनाए, दास्य, सांख्य, वात्सल्य, माधुर्य, 4 संबंध है भक्ति करने के। उस संबंध से निरंतर उसमें मन लगाए, उसी के देखे, उसी की बात सोचे, उसी की जगह पर जाए, उसी का चिंतन उधर बैठे, उसी का जिक्र कहीं नहीं है आदमी बैठे तो ना जाए अपना नाश करने के लिए। और निरंतर ध्यान रखे, आप चलो घर में हो या बाहर हो, बैरागी, ब्याह शादी, बैरागी, भंडारा वंडारा, इधर उधर टाइम बर्बाद ना करे, किसी दुकान पर बैठ जाए, अखबार पढ़े, इस टाइप के कांड ना करे, जलन रहे 24 घंटे, तो माया जाने के चांसेस हैं फिर। तो ज़्यादा नहीं, बात तो बहुत है, लेकिन इसमें एक ही है, अब सब धर्मों का परित्याग करके सिर्फ मेरी में ही मन रहे, ऐसे लगा लो आप। अब इधर भी भक्ति कर रहे हो राधा कृष्ण की और शनिदेव पे भी जा रहे हो, तो ये तो आपने जीरो कर दिया कि भगवान की शर्त है अनन्य भक्ति करो। तो फिर आप जानते ही नहीं, फिर आपकी माया क्या और हैवी हो जाएगी माया। क्यों? संसारिक सामान मिलेगा, आप और कर दोगे और कुकर्म करोगे, फिर वो खुश जाएगा, फिर गाली दोगे, कभी मिल जाएगा, उसमें उलझ जाओगे। तो भगवान ने कहा मैं जिसको अपनी भक्ति देता हूँ, विशेष कृपा करता हूँ, उसका संसारिक तन मन धन की जो बातें हैं वो छीन लेता हूँ, अपमान करा देता हूँ, धन छीन लेता हूँ, को रोग लगा देता हूँ, बेइज्जती करा देता हूँ। तो इस टाइप को उसको प्रसाद समझे भगवान का, दुख सुख समय करते, अब ये मेरे लिए अच्छा हो रहा है, क्यों मैं नहीं और इधर उधर लोगों से लिंक बनाता और प्लान बनाता, 1 लाख 2 लाख, 1 मकान 2 मकान। ये भगवान मेरे पर बड़ी कृपा है ताकि मेरे को हटा रहा है और मैं और तेजी से लगूं। तो ऐसे अगर हम निरंतर बाजी लगा के लास्ट तक वैराग्य लेकर के, घर में नहीं चलेगा, 1 मिनट में एक चिंतन गलत हो गया, अभी लड़का बीमार होगा, छत से गिर गया तो भागे भागे आंड हो गए आप 10 दिन तक, भक्ति फक्ति सब हवा में हो जाएगी, भगवान भूल गए, लड़के की याद कर रहे। क्यों? पहले भी लड़के की याद कर रहा तो खाली माला टांग के भगत बन रहा था। वो कर्म सब छोड़ने पड़ते हैं। नारद ने कहा साधना के भक्ति, लौकिक साधना भक्ति में लौकिक, वैदिक, व्यवहारिक, समाज के कर्म, माँ बाप के धर्म सब छोड़ने चाहिए, नहीं तो आप उसमें मन लगाओगे सब उसमें जाएगा, व्यर्थ जाएगा।
और उसको आप भक्ति मान लोगे, ये शरीर क्षण भंगुर, पता नहीं कब खो जाए, परलोक में जा करके जूते चप्पल डंडे खाने पड़ेंगे। तो मोटी मोटी बात बता दी अब। जय जय